वाह वाह वाह, मीरा माँ, दिल खुश हो गया, आज इतना मजे का खाना है। आपको पसंद आया? मेरी मेहनत वसूल हो गई। वैसे आप हमेशा ही बहुत मजे का खाना बनाती हैं। आपको पता है ना, आपके हाथों में जादू है। अरे, ये रानी की कॉल आ रही है। रानी कॉल इस वक्त? हेलो रानी, कैसी हो बेटा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी, मैं जरा पानी लेकर आ रही हूँ। तुम जब तक जावेर बाबा से बात करो। कैसी हो? बहुत मुश्किल में हूँ। देखो, जब मुझसे भी साइन नहीं हो रहे थे तो मैं भी इसी तरह से बहुत परेशान था। एक बात बताऊं तुम्हें? बताओ। जब मैंने उन पेपर्स को साइन करना था तो उस वक्त मैं क्या सोच रहा था जानती हो? क्या? पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब मेरे ऊपर एक एहसान है। जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, उससे जाने बगैर कैसे अलग हो जाऊं? फिर पापा की याद आई। वो भी बिना कुछ कहे मुझे छोड़ के चले गए थे। और तुम जो बीवी होने का हक मांग रही थी, तुम्हें कुछ कहे बगैर कैसे छोड़ दूं? फिर रानी, तुमने जब खुद को मुझसे अलग होने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने हार मान ली। ठीक कहते थे पापा कि इंसानों से लड़ा जा सकता है लेकिन नसीब से नहीं। सव्यार, अगर मैंने हार मान ली और हम एक ना हुए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा, बहुत बुरा लगेगा रानी। शायद मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान महसूस करूंगा। तुम मुझे इतना जानते हो? मैं सोनिया को जानता था, सोनिया को। और मैं ये भी जानता हूं कि जिंदगी मुश्किल हो जाती है अपने शरीके हयात को साथ गुजारते हुए जाना जाए। लेकिन रानी, मैंने जितना तुम्हें जाना, उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं थी। अच्छा सुनो, मैंने 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 जो कुछ भी तुम्हें कहा है, ओके, उसका प्रेशर मत लेना। तुमने जो फैसला करना है तुम वही फैसला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एहसास और कुर्बानी में अपनी अजमत समझती हो। हेलो रानी, तुम सुन रही हो ना? हाँ, कुछ और बोलो, सुनकर अच्छा लग रहा है। क्या सुनना चाहती हो रानी? इस बात का तो जवाब मेरे पास भी नहीं है। तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। रानी जी मेरा माँ। बेटा, अब तुम अपना फैसला कर लो। पापा इंतजार कर रहे हैं। समझ गया हूं आपकी शरारत। आपने कॉल की थी ना रानी? आपको रानी से बात करके कैसा महसूस हुआ? हमें अपने घर जाने में और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कल शाम तक फैसला आ जाएगा।
हमारा सारा प्लान खराब हो गया। ऐसे लगता है कि सब कुछ रेत की तरह हमारे हाथ से निकल गया। यहाँ तक के जुनैद भी अब हमारे साथ नहीं रहा। लालच इंसान को आसमान से जमीन पर ले आती है। मैंने तुम लोग को समझाया था कि पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान लेते तो आज ये सब कुछ ना होता, बल्कि जुनैद भी हमारे पास ही होता। अब इन बातों का क्या फायदा है? कुछ कर नहीं सकते हम। कुछ भी करके जुनैद को जेल से रिहा करवा लेते हैं। मैं बता रही हूं वो वहां नहीं रह सकता। मैंने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, हर तरफ से नाकामियां ही मेरे हिस्से में आई हैं। जावियार ने केस इतना मजबूत बनाया कि हम जुनैद को आजाद करवा ही नहीं सकते। मेरा बच्चा वहां नहीं रह सकता जेल में अकबर। मैं बता रही हूं वो मर जाएगा। ये बात तो उसे भाई साहब के कत्ल से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अकबर उसने जानबूझ के नहीं किया, वो सिर्फ एक हादसा था। क्यों नहीं समझ रहे सब? कत्ल तो हुआ ना सीमा, और वो भी जुनैद के हाथ से। और ये बात अदालत में साबित हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकते। अब हमें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि जावियार यहां आने के बाद सबसे पहले हमें ही निकालेगा। क्या मतलब? क्या वो हमें यहाँ नहीं रहने देगा? हमारा बेटा उसके बाप का कातिल है, और हमने उसकी जायदाद और कारोबार को अपने कब्जे में करने की नाकाम कोशिश भी की है। तो भला हमें यहां क्यों रहने देगा? नहीं अकबर, आप उसके चचा लगते हैं। वो भला आपके साथ ऐसा क्यों करेगा? वो कुछ भी कर सकता है। सब कुछ उसके पास है, उसके कब्जे में है। वो एक ताकतवर इंसान है, और हम वो आजाद परिंदे हैं जिनका अपना कोई ठिकाना भी नहीं है। चलो यहां से चलते हैं। क्यों दिया तुमने ये बॉक्स मुझे राजा? तुम जानते हो कि मैं नहीं कर सकती। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली। रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी। वक्त तो रुक ही गया, सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह हो तो रानी का फैसला भी आ जाएगा। मुझे उसके फैसले का बेसब्री से इंतजार है।